हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं एसपीडी करंट अफेयर, जो कि आपका 800 क्वेश्चन होता है, उसको हम ए टू जेड को कवर करने वाले हैं। रैपिड एंड फायर में इसको कवर करेंगे, बहुत जल्द ही इसको ख़त्म करने वाले हैं। तो आप जो है इससे बने रहें। और आपको बता दें कि ये वीडियो जो है आपको 2 पार्ट में मिलेगा, तो आप इस धैर्य से बने रहें। ये जो होगा आपका कि बीपीएससी में 71 बीपीएससी है, उसमें फ़ायदा होने वाला है। बीपीएससी एएसओ में फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बिहार के एग्ज़ाम के लिए एसपीडी करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए आप एक बार अगर इसको देख लेते हैं पूरा ए टू जेड वीडियो को, तो आप स्वाभाविक है कि आप क्वेश्चन को बना करके आइएगा। तो आइए देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अपना कि 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ है। 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ है, तो आपका पटना में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट होगा कि भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियन में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है, तो आपका स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका औंटा सिमरिया पुल, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बेंगलुरु को आपका 26वां स्थान दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है, तो गगनयान के लिए जो है आपका 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कि रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिर्देशक कौन बनी है। तो रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिर्देशक आपका कौन बनी है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सोनाली मिश्रा जो बनी है पहली महिला महानिर्देशक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए डाटा आधारित क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो भारत के विदेशी निवेश में लगभग जो है आपका 67% की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा हो जाएगा, तो पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य की बात करते हैं तो आपका केरल हो जाएगा। आगे देखते हैं 10 नंबर कि पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितना गुना बढ़ गया है। तो ये क्वेश्चन जो है डाटा आधारित क्वेश्चन है, जितने हम डाटा आधारित क्वेश्चन पे मार्क लगा रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट होगा कि पिछले 10 वर्ष में भारत का ऋण भुगतान कितना गुना बढ़ गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 3 गुना बढ़ गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी किया है, तो नीति आयोग के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी किया गया है, तो होमस्ट पर पुनर्विचार के लिए एक रिपोर्ट जारी की गई है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे कि भारत का 20वां भारतीय प्रबंध संस्था IIM किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो देखिए भारत का 20वां, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि भारत का 20वां IIM प्रबंधन जो है किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका असम हो जाएगा। आगे देखते हैं कि EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपये से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, तो 8.8 लाख रुपये से बढ़ा करके आपका 15 लाख रुपया कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 कि IBM और नासा ने मिलकर कौन सा अपना सोर्स AI मॉडल लॉन्च किया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि इसका आंसर सूर्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 कि हाल ही में ईरान ने कौन सा 2 दिवसीय मिसाइल अभियान शुरू किया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सस्टेनेबल पावर 1404 ईरान डिफेंस मिसाइल गार्ड या पार्सिया पावर, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सस्टेनेबल पावर 1404। आगे देखेंगे कि हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो डूरंड कप जो है किसके द्वारा डूरंड कप जीता गया है, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा डूरंड कप 2025 जीता गया है। अगला क्वेश्चन कि श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो श्रीनगर में आयोजित
पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 कि हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को जो है आपका 41वां स्थान दिया गया है। आगे देखते हैं कि उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में जो है आपका अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 कि लुघिसना के रेयांश गुप्ता ने शायद लुघिसना लिखा गया है कि लुधियाना के रेयांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि कौन पदक जीता गया है? तो स्वर्ण एवं रजत पदक दोनों जीता है। आगे देखेंगे 21 नंबर कि संसद की कार्रवाई के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? तो आपको बता दें कि आपका 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर बी। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो देखिए पहला शहर की बात करते हैं कि रेलवे पटरियों के बीच सौर पैनल लगाया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वाराणसी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल ने कौन सी योजना शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल के द्वारा प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने के लिए आपका श्रम शक्ति योजना शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 कि 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मोहम्मद सलाह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर कि एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप ने भारतीय महिला पहलवान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय महिला पहलवान के द्वारा कुल 5 पदक जीता गया है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे कि टेनिस खिलाड़ी कार्लेस अल्काराजा ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? तो पहली बार जो हो जाएगा आपका सिनसिनाटी ओपन जीता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो जलालाबाद का नाम बदल करके आपका परशुरामपुर कर दिया गया है, पूरी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर देखेंगे कि 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? तो इसका थीम था आपका कि आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अंततः संभावनाएं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो रूबेला मुक्त जो है आपको किस देश को घोषित किया गया है रूबेला मुक्त? इसका आंसर जो हो जाएगा रूबेला मुक्त आपका नेपाल को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 30 नंबर कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जो है किनके द्वारा जीता गया है? तो मनिका विश्वकर्मा के द्वारा जीता गया है। आगे देखेंगे 31 नंबर कि भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कृषांगी मेश्राम जो है आपका बनी है। भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर बन गई है कृषांगी मेश्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में नागालैंड राज का राज्यपाल किसे में बनाया गया है? तो अजय कुमार भल्ला को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो सिलिनेक्स अभ्यास जो होता है आपका किसके साथ होता है? तो श्रीलंका के साथ होता है, जो कि आपका कोलंबो में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ में किया गया है? तो प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन जो है आपका कहाँ में किया गया है? तो चाइना में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? तो वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा जो हो जाएगा आपका शुक्र पे किया है। आगे देखेंगे 36 नंबर कि इंडिया फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इंडियंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में
किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका होम बाउंड जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 37 नंबर की हाल ही में किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि महाराष्ट्र में जो हो चाहे गणेश उत्सव मनाया जाता है, तो राज्य उत्सव वहीं पे घोषित किया गया है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य बनाया है? तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नासा जो हो जाएगा कि 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने की घोषणा किया है? तो आपका एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा चंद्रमा पे किया है नासा के द्वारा। आगे देखते हैं कि दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बन गया है? तो दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब जो हो जाएगा आपका रियल मैड्रिड बना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन के द्वारा ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि न्यूमी बियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? तो इसका पॉइंट देखिएगा कि किसके अनुसार, तो न्यूमी बियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर की बात करते हैं तो आपका मैंगलोर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर कि चेन्नई के एस रोहित कृष्णन भारत के ग्रैंड मास्टर कितने नंबर का ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कितने नंबर का बने हैं? तो 89 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर कि श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या हो जाएगा? तो इसका शुभंकर जो हो जाएगा हिमालयन, इसका शुभंकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं कि तमिलनाडु में बुजुर्ग एवं विकलांगों को राशन सामग्री उसके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू किया गया है? तो मुख्यमंत्री थायुमनवर योजना शुरू किया गया है। इसको ध्यान दीजिएगा कि मुख्यमंत्री थायुमनवर योजना जो हो जाएगा तमिलनाडु में बुजुर्ग एवं विकलांग को राशन सामग्री उसके घर तक पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 45 कि कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बीबी फातिमा एवं सहायता समूह को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शुभम गिल और सोफिया डंकेल ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर कि 20 अगस्त को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अगिन 5 का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इसरो ने अपना 56वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो इसरो की स्थापना जो होता है आपका 15 अगस्त 1969 की गई थी। 15 अगस्त 2025 को जो हुआ था आपका 56वां स्थापना दिवस इसरो ने मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार राज्य सरकार ने आपातकालीन के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 2 गुना कर दिया गया है। जिसका 7500 दिया जाता था उसको 15000 दिया जा रहा है और जिसको 15000 दिया जाता था उसको 30000 दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आपका भारत का पहला राज्य हो जाए आपका पंजाब बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर-20 सेवेंस महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि किसके द्वारा जीता गया है? तो आपका चाइना के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया है? तो भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम
वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका जयपुर में किया गया है। आगे देखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निंद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? तो निंद्रा रोग से जो है किसको मुक्त कर दिया गया है? तो किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निंद्रा रोग से मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका केनिया को किया है। आगे देखेंगे कि केंद्र सरकार ने पीएम ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो पीएम ड्राइव योजना को जो है आपका 2028 तक बढ़ा दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे 55 नंबर कि किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत किया गया है? तो नारी अदालत की शुरुआत जो हो जाएगा आपका सिक्किम में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की सबसे कम उम्र की फेडरेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? तो आपका आरिनी लोहाटी बनी है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था। तो 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो आपका आंसर जो हो जाएगा आपका 83वां जो हो जाएगा 83वां वर्षगांठ मनाई गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो भर्तहरी नगर कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत की पहली विधानसभा कौन सी बनी है? तो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत की पहली अगर विधानसभा की बात करते हैं तो आपका दिल्ली विधानसभा बनी है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य ने वैदिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका दिशा अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो दिशा अभियान जो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हेपेटाइटिस बी को कैंसरकारी घोषित किया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि खाद्य एवं शांति के लिए फर्स्ट जो हो जाएगा एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से एडेमोला ए एडेल्सन को सम्मानित किया गया है। एडेमेला एडेल्ले को सम्मानित किया गया है, पहला एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार। आगे देखेंगे 63 नंबर कि दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB किस देश में खोजा गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 107वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 107वां सदस्य जो हो जाएगा आपका मोल्डोवा बना है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे कि हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी के परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा किया है? तो मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा जो हो जाएगा आपका रसिया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बसोहली उत्सव का आयोजन जो है आपका कहाँ में किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। आगे देखेंगे 67 नंबर कि भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो भारत में सबसे अधिक अगर अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका तेलंगाना हो जाएगा। आगे देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन कि प्रत्यक्ष प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? तो प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पे है? तो विश्व स्तर पे मछली उत्पादन में भारत जो हो जाएगा आपका दूसरा स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला भारत का पहला भारतीय बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला भारत का पहला भारतीय बंदरगाह जो हो जाएगा BO चिंदरबरनार बंदरगाह जो बन गया है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे कि सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो ये जो हो जाएगा आपका मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया है। आगे देखेंगे 72 नंबर कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा
कौन सी पहल शुरू किया गया है? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू किया गया है? तो अपना घर पहल जो है शुरू किया गया है। आगे देखेंगे कि इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बन गया है? तो इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश जो हो जाएगा आपका जर्मनी बन गया है। आगे देखेंगे 74 नंबर कि चर्चा में रहा क्रेसिनी निकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 600 साल बाद फटा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका रसिया हो जाएगा। इसका नाम याद रखिएगा इस ज्वालामुखी का। आगे देखते हैं कि भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय नौसेना का उप प्रमुख जो हो जाएगा आपका संजय बत्स्यान को नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे कि बिहार में आयोजित रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप का शुभंकर का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम जो हो जाएगा आपका अशोक रखा गया है। आगे देखेंगे 77 नंबर कि 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका नितिन गडकरी को दिया गया है। 78 नंबर कि पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा भगत सिंह या राजगुरु या सुखदेव या शहीद उधम सिंह। तो इसका आंसर जो हो जाएगा शहीद उधम सिंह के शहादत पे जो हो जाएगा 21 जुलाई को शहादत दिवस जो है सार्वजनिक घोषित किया है 31 जुलाई को। आगे देखेंगे 79 नंबर कि डॉक्टर ए राज राजन को किस केंद्र का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में 71 नंबर क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो हो जाएगा आपका शाहरुख खान एवं विक्रांत मेसी के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया है? तो 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है। आगे देखते हैं कि भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित किया गया था? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो है आपका किया गया था। आगे देखेंगे कि विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? वंस अगेन पढ़ेंगे कि विश्व बैंक के 2025 के रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? तो आपका आंसर जो हो जाएगा आपका चौथा देश बन गया है। आगे देखेंगे 84 नंबर कि भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आपका महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। आगे देखते हैं 85 नंबर कि भारतीय सेना का अगला उप सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सेना का अगला उप सेना अध्यक्ष जो हो जाएगा किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ी यूनानी कॉलेज किस शहर में खोला जा रहा है? तो भारत की सबसे बड़ी यूनानी कॉलेज की स्थापना जो हो जाएगा आपका पटना में किया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में किया जा रहा है। आगे देखते हैं कि भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? तो भारतीय रेल के द्वारा जो है एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम जो हो जाएगा क्या रखा गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि दुरस्त रखा गया है, रुद्र अस्त रखा गया है। आगे देखते हैं कि बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप आइकॉन बनाया है। किनको बनाया गया है? तो क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सशस्त्र सीमा बल का नया महानिर्देशक किसे बनाया गया है? मतलब कि SSB सशस्त्र सीमा बल का नया महानिर्देशक किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि संजय सिंघल को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर कि
असम ने बालिकाओं के उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत किया गया है? तो निजुता मोइना 2.0 की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल करके क्या कर दिया है? तो अटल मोहल्ला क्लिनिक नाम बदल करके मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे कि भारत के पहले एआई पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू किया गया है? तो एआई पावर्ड आंगनबाड़ी की बात करते हैं तो आपका किस राज्य में शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। आगे देखेंगे कि हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपर जलग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ है? तो देखिए हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपर जलग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ था? तो आपका बादल फटा था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जर्मनी में आयोजित FEISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 12 पदक के साथ भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका स्थान जो हो जाएगा आपका 20वां स्थान हासिल किया है। आगे देखेंगे 95 नंबर कि बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्फूत का उद्घाटन किसने किया है? तो बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन और स्मारक स्फूत का उद्घाटन जो है किनके द्वारा किया गया है? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास दारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन महादेव चलाया गया है। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 97 नंबर कि सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो विश्राम अवकाश जो है आपका सिक्किम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच जो है आपको किसको बनाया गया है? तो खालिद जमील को बनाया है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैप का अनावरण किया है? तो हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैप का अनावरण किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका टर्की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में PM किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी किया है? तो देखिए PM किसान सम्मान निधि योजना का आपका 20वां किस्त जो है आपका जारी किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 77वां स्थान हासिल हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन जो हो जाएगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स वाला एक क्वेश्चन को जो है आपका एक बार देख करके जाइएगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। कभी कभी जनवरी का डाटा देखने को मिल जाता है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि फरवरी का डाटा। लेकिन भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में जो है आपका 77वां स्थान दिया गया है। आगे देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन कि किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किया गया है? तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व आपका किस राज्य में है? तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व आपका तमिलनाडु में है, जो कि हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश ने PM मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया गया है? तो PM मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार जो हो जाएगा आपका अर्जेंटीना के द्वारा दिया गया है। आगे देखेंगे कि इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो देखिए इटली में आयोजित जो है FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर किसको बोला जाता है? तो FISM 2025 को बोला गया है। और जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सुहानी शाह इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे 105 नंबर कि जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और
उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? तो जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान के साथ साथ जो है आपको किसको शामिल किया गया है? तो कोलंबिया को शामिल किया गया है। आगे देखेंगे 106 नंबर कि भारत के मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजेज 2025 चैंपियन अवार्ड श्रेणी में जीता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपकी सांस्कृतिक और भाषा विविधता में, डिजिटल इनोवेशन में या महिला सशक्तिकरण में। तो 106 का जो हो जाएगा आपका कि संस्कृति और भाषाई विविधता में आपका जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय सेना को किस देश से अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर को पहली खेप हिडन एयरबेस गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पे पहुंचा है? तो अपाचे कहाँ का हेलीकॉप्टर हो जाएगा? तो आपका अमेरिका का होगा। इस तरह से इसको याद रखिए। आगे देखते हैं कि कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो मतलब कि प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या जो हो जाएगा 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीतने वाला जो हो जाएगा एन से यंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे कि किस देश को फेड विश्व कप 2025 की मेज़बानी सौंपी गई है? तो फेड विश्व कप 2025 की मेज़बानी जो हो जाएगा आपका किसको सौंपा गया है? तो भारत को सौंपा गया है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे कि भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया है? तो भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 जो हो जाएगा आपका पंजाब सरकार के द्वारा पेश किया गया है। आगे देखते हैं कि इसरो के अध्यक्ष बी नारायणन ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा किया है? तो इसरो के वैज्ञानिक जो हो जाएंगे, अध्यक्ष भी बोल सकते हैं, कि बी नारायणन ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि 2035 तक जो है आपका घोषणा किया गया है। आगे देखते हैं कि किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया है? तो शक्ति श्री नामक पहल जो हो जाएगा आपका उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? तो भारत के कितने नंबर के उपराष्ट्रपति थे? तो 14 इसका आंसर हो जाए कि 14वें नंबर के राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे। आगे देखते हैं कि स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक AI पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक AI पावर्ड चैटबॉट जो हो जाएगा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपके कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 116 कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? तो 2788 प्रस्ताव पारित 2788 किससे संबंधित हो जाएगा? तो आपका विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं कि हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 करोड़ रुपये का नगद पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है? तो ये किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है कि जो पैरा ओलंपिक और ओलंपिक जीतेगा, स्वर्ण पदक जीतेगा, उसको जो हो जाएगा आपको 7 करोड़ रुपया नगद पुरस्कार दी जाएगी। ये जो हो जाएगा दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखेंगे कि अटल इनोवेशन मिशन का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अटल इनोवेशन मिशन का नया निर्देशक जो हो जाएगा किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि दीपक बगला को नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे कि मानसून पर्व सारला उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? तो सारला उत्सव 2025 पर्व जो हो जाएगा आपका तमिलनाडु में मनाया गया है। आगे देखेंगे कि भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की जाएगी। आगे देखते हैं कि किस राज्य की
सरकार ने भारत में पहले खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा किया है। तो खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा जो हो जाएगा किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका झारखंड हो जाएगा। आगे देखेंगे कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विशेष विषय क्या है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विशेष जो हो जाएगा आपका क्या है कि कम करें, पुनः उपयोग करें एवं पुनर्चक्रण करें। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना की शुरू किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं कि किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्था के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है। तो किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्था के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन जो है किस देश में किया गया है जिसमें भारत का 7वां स्थान हासिल हुआ है। तो 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन जो है किस देश में किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। आगे देखते हैं कि महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ में किया गया है। तो महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन जो हो जाएगा आपका हैदराबाद में किया गया है। आगे देखते हैं कि किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदल करके ईश्वरपुर कर दिया गया है। तो देखिए अगर आप बिहार में भी इस्लामपुर एक जगह है, लेकिन बिहार वाला ये नहीं पूछा गया है, ये जो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र वाला को किया गया है कि इस्लामपुर का नाम बदल करके ईश्वरपुर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे देखते हैं कि क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर जो हो जाएगा आपका सियोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल होता है। आगे देखते हैं कि किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ट्रैकोमा मुक्त जो हो जाएगा आपका सेनेगल को भी किया गया है और भारत को भी किया गया है। आगे देखते हैं कि किस राज्य में स्थित लुंगफुन रुपुई को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। तो इसका नाम याद रखिएगा कि नाम जो है थोड़ा सा अजीब टाइप का है। लुंगफुन रुपुई को भारत का पुरातात्विक सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मिजोरम हो जाएगा। आगे देखते हैं कि वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन सा बन गया है। तो वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन सा बन गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका गुजरात बन गया है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैनेडी ओडेडे के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र सेनेगल मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि ब्रेंडो रेनॉल्ड्स को दिया गया है। वंस अगेन देखेंगे कि कैनेडी ओडेडे के साथ, देखिए कैनेडी ओडेडे के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। तो ब्रेडो रेनॉल्ड्स के साथ दिया गया है। आगे देखते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी का पुरस्कार दिया गया है। तो 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग सिटी का पुरस्कार जो हो जाएगा आपका किसको दिया गया है। तो विजयवाड़ा को दिया गया है। आगे देखते हैं कि किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया जा रहा है। तो दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण जो हो जाएगा आपका अमेरिका में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे देखते हैं कि 135 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्था में भारत को कौन सा स्थान दिया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि दुनिया को जो है आपका 8वां स्थान दिया गया है। आगे देखते हैं कि चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता सूचियों चुनावी भागीदारी आइकॉन नियुक्त किया गया है। तो क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं कि पशुधन और मुर्गी पालन को
कृषि का दर्जा देने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र बन गया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा किया है? तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका MiG-21 को सेवानिवृत्त करने की घोषणा किया है। आगे देखते हैं कि स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्री प्रक्षेप का जलावतरण कहाँ किया गया है? तो स्वदेशी नियंत्रित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रक्षेप का जलावतरण कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका किसको प्रतिस्थापित करेगा? तो राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 को प्रतिस्थापित करेगा। आगे देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना किस क्षेत्र में शुरू किया गया है? तो सहकारी क्षेत्र में शुरू किया गया है। आगे देखते हैं कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना प्रस्तावित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका दिल्ली हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका इंदौर हो जाएगा। किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना किया गया है? तो देखिए भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना जो हो जाएगा आपका सिक्किम में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं कि किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 146 का कि कोल इंडिया के द्वारा जो हो जाएगा आपका बिलासपुर में किया जा रहा है। आगे देखते हैं कि किस राज्य में भारत का पहला एक्वा टेक पार्क लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला एक्वा टेक पार्क जो हो जाएगा आपका कहाँ में लॉन्च किया गया है? तो आपका असम में किया गया है। आगे देखेंगे 148 नंबर कि भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो शिवमोग्गा में खोला गया है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे 149 नंबर कि हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया है? तो किस तिथि को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशंसा दिवस जो हो जाए मनाया जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 16 जुलाई को मनाया गया है। आगे देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू किया गया है? तो भारत सरकार के द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अदिति योजना शुरू किया गया है। आगे देखते हैं 151 नंबर। आगे देखते हैं कि 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो हो जाएगा आपका 97वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 के किसे सम्मानित किया गया है? तो कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से जो है किसको सम्मानित किया गया है? तो आपका धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है। आगे देखेंगे कि किस राज्य की पहली रो फेरी सेवा शुरू किया गया है? तो पहली रो फेरी सेवा जो है आपका कहाँ में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका गोवा में शुरू किया गया है। आगे देखेंगे 154 नंबर कि हाल ही में प्रसिद्ध खलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो बेहदेक खलम उत्सव जो हो जाएगा आपका किस राज्य में मनाया गया है? तो आपका मेघालय में मनाया गया है। आगे देखेंगे कि किस देश में न्यू कैलोडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है? तो किस देश को न्यू कैलोडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका फ्रांस को घोषित किया गया है। आगे देखेंगे 156 नंबर कि
ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा हो जाएगा? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो हो जाएगा आपका बर्नीहाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है आपका कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि 4 लोगों को मनोनीत किया गया है। आगे देखते हैं कि टेलिसमैन सेवर नामक सैन्य अभियान किस देश में शुरू किया गया है जिससे भारत ने पहली बार भाग लिया है? तो टेलिसमैन, ध्यान दीजिएगा कि टेलिसमैन सेवर नामक सैन्य अभियान किस देश में शुरू किया गया है जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आगे देखेंगे कि रेलवे सुरक्षा बल ने पहली महिला निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा पहली महिला निर्देशक आपका सोनाली मिश्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा कि एडेन मार्कम को दिया गया है। आगे देखते हैं कि भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? तो प्रचंड शक्ति नामक आपका जोधपुर में शुरू किया गया है। आगे देखेंगे कि किस शहर का भारत का पहला AI प्लस कैंपस शुरू किया गया है? तो AI कैंपस कहाँ में शुरू किया गया है? तो आपका अमरावती में शुरू किया गया है। आगे देखेंगे कि आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू किया गया है? तो आदिवासी छात्रों के लिए समग्र शिक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका तलाश शुरू किया गया है। आगे देखेंगे कि अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि चेल्सी के द्वारा जीता गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव मनाया जाता है? तो हरेला उत्सव जो हो जाएगा आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य में ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो जिंजी किले कहाँ में हो जाएगा? तो आपका तमिलनाडु में है। आगे देखते हैं कि भारत में के प्रचलित पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका नई दिल्ली में किया गया है। आगे देखते हैं कि किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? तो अर्थुनकल पुलिस स्टेशन किस राज्य में आपको देखने को मिलेगा? तो अर्थुनकल पुलिस स्टेशन जो हो जाएगा आपका केरल में देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 जो हो जाएगा आपका वर्षा देशपांडे के द्वारा जीता गया है। आगे देखते हैं कि पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि लीला अबू लेला को दिया गया है। आगे देखेंगे कि विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन के द्वारा 2025 महिला एकल का खिताब जो हो जाएगा आपका ईगा स्वीटी के द्वारा जीता गया है। आगे देखेंगे कि विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो आपका जेनिक सिनर के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चेन्नई के AR हरिकृष्णन भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो AR हरिकृष्णन जो हो जाएगा आपका 87वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो भारतीय सेना के द्वारा अमरनाथ यात्रा के लिए ऑपरेशन शिवा चलाया गया है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं कि मराठा शासकों द्वारा निर्मित ऐतिहासिक किले को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो कितने ऐतिहासिक किलों को जो हो जाएगा? तो 12 ऐतिहासिक किलों के जो है यूनेस्को में अपनी विश्व धरोहर शामिल किया गया है। आगे देखेंगे कि किस देश में स्थित खमेर रुज स्थल को यूनेस्को विरासत स्थल में शामिल किया गया है? तो खमेर रुज स्थल आपका कहाँ में देखने को मिलता है? तो खमेर रुज स्थल जो हो जाएगा आपका
कंबोडिया में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं कि किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है? तो फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को जो हो जाएगा आपका 133वां स्थान दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं कि किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि संरक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पंजाब हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य आपका कौन सा बन गया है? तो पहला राज्य जो हो जाएगा आपका क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला आपका गुजरात बन गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ स्थित चारनोक ब्रिज का नाम बदल करके सिंदूर ब्रिज रखा गया है? तो चारनोक ब्रिज का नाम बदल करके सिंदूर ब्रिज किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मुंबई हो जाएगा। आगे देखते हैं कि किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी शुरू किया गया है? तो फर्जी संत सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगा? तो बाबा की नगरी कहाँ हो जाएगा? तो उत्तराखंड में है। तो ऑपरेशन काल नेमी कहाँ शुरू किया गया है? तो आपका उत्तराखंड में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भारत में किया जाएगा। आगे देखते हैं कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया है? तो अफ्रीका के जो हो जाएगा आपका तीन स्थलों को खतरों की सूची से हटाया गया है यूनेस्को के द्वारा। आगे देखेंगे कि किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका उड़ीसा हो जाएगा। आगे देखते हैं कि किस राज्य ने गणेश उत्सव को जो है राज्य उत्सव घोषित किया गया है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे देखते हैं कि हाल ही में जारी टाइम्स 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि एकमात्र भारतीयों को जो शामिल किया गया है तो प्राजकला कोहली को शामिल किया गया है। आगे देखते हैं कि भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या रखा गया है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि ऑपरेशन निस्तार लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया गया है? तो मुख्यमंत्री सेहत योजना जो हो जाएगा आपका कहाँ में शुरू किया गया है? तो पंजाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से जो हो जाएगा आपका शरण कुमार लिम्बाने को दिया गया है। आगे देखते हैं कि बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में महिलाओं को कितना आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दिया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 35% आरक्षण देने की बात की गई है। आगे देखते हैं 192 नंबर कि कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवा देने वाला पहला कैरेबियन देश बन गया है? तो यूपीआई सेवा देने वाला पहला कैरेबियन देश की बात करते हैं तो आपका त्रिनाद एंड टोबैको हो जाएगा। आगे देखते हैं 193 नंबर कि किस देश ने पीएम मोदी ने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्वियस मेराबिलिस से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका नामीबिया हो जाएगा। आगे देखते हैं 194 नंबर कि यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरो जोन में शामिल करने की घोषणा की है। वह यूरो जोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया है? मतलब कि अब बुल्गारिया के करेंसी जो हो जाएगा आपका यूरो हो जाएगा। तो यूरो जोन में शामिल करने वाला कितना देश बन गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 21वां देश बन गया है। आगे देखते हैं कि एलोन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई पार्टी बनाने की घोषणा किया है? तो अमेरिकी पार्टी बनाने की घोषणा किया गया है एलोन मस्क के द्वारा। आगे देखते हैं कि हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो लद्दाख का नया उपराज्यपाल जो हो जाएगा आपका कविंदर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सॉर्दर्न क्रॉस
ग्रैंड कॉलर ऑफ द सॉर्दर्न क्रॉस दिया गया है, तो ये जो हो जाएगा आपका ब्राज़ील के द्वारा दिया गया है। आगे देखते हैं कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। तो भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका किसके द्वारा कौन बना है, तो आस्था पुनिया बनी है। आगे देखते हैं कि चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो हो जाएगा आपका उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है। तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आपका कहाँ में आयोजित किया गया है, तो ब्राज़ील में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है। तो भारत के पहले तितली अभयारण्य की बात करते हैं तो आपका केरल आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाला दूसरा भारतीय कौन बने हैं। तो राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाला दूसरा भारतीय जो हो जाएगा आपका शुभांशु शुक्ला बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया है। तो बोनालू उत्सव जो होता है आपका कहाँ में मनाया गया है। तो बोनालू उत्सव जो हो जाएगा आपका तेलंगाना में मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 204, बिहार राज्य का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा। तो इसका आंसर होगा कि बिहार राज्य का पहला परमाणु संयंत्र जो हो जाएगा आपका नवादा में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की गई है। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा शुरू किए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बजाज अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में चर्चित चिओस द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो चिओस द्वीप आपका कहाँ है। तो चिओस द्वीप जो हो जाएगा आपका एजोन सागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो ई वोटिंग अपनाने वाला भारत का पहला राज्य हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा। आगे देखते हैं कि 76वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया है। तो 76वां नंबर का जो है नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ में किया गया था। तो आपका द हेग नीदरलैंड में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे कि एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला एक्सप्रेसवे कौन सा है। वंस अगेन देखेंगे कि एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो हो जाएगा आपका एआई संचालन उन्नत से पहला आपका लैस होने वाला जो हो जाएगा एक्सप्रेसवे हो जाएगा। आगे देखते हैं 210 नंबर क्वेश्चन कि किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है। किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पुणे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में अम्बुबाची मेला आयोजित किया गया था। तो अम्बुबाची मेला जो होता है आपका असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चा में रहा बनका चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है। तो बनका चेरला परियोजना का संबंध जो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश से है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई है। तो हाइड्रोजन चालित बसें शुरू कहाँ में किया गया है। तो आपका लेह लद्दाख में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चुकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ता से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो प्रतिभा सेतु पोर्टल जो हो जाएगा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 215 किस राज्य द्वारा 2025 से लेकर के 35 तक जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है। तो जल विद्युत का दशक 2025 से 2035 तक के किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2016 में 216 क्वेश्चन नंबर कि कौन
कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भारत करेगा। आगे देखते हैं कि किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? तो कोपेनहेगन को किया गया है, या बर्लिन को किया गया है, या वियना को किया गया है, या द हेग को किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कोपेनहेगन को किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि बारापुत्रा एतिहाद ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि किस राज्य में शुरू किया गया है। तो इसका अगर आंसर की बात करते हैं तो आपका उड़ीसा में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि कंगना रनावत को बनाया गया है। आगे देखते हैं कि भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स वायरलेस सेवा जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि BSNL के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं कि वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार जो है आपको किसको दिया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखते हैं कि किस राज्य में स्थित आर्लम बंजू अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? तो आर्लम बंजू अभयारण्य आपका कहाँ में है और जो है आपका बटरफ्लाई सेंचुरी बना है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? तो गज सिम्हा को किया गया है, या विराज को किया गया है, या होन को किया गया है, या क्लाइड को किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका विराज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजनन संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो घड़ियाल प्रजनन संरक्षण कार्यक्रम जो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि SENA का मतलब होता है साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो अगर सेना की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन से बन गए हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका जसप्रीत बुमराह इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 227। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका उत्तराखंड हो जाएगा। आगे देखते हैं कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने में रैंक क्या है? तो देखिए वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्त करने में भारत का रैंक कितना है? तो भारत का रैंक जो हो जाएगा आपका 15 नंबर पे है। आगे देखते हैं कि किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? कॉन्क्लेव 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका रोमानिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? तो भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात जो हो जाएगा आपका गिनी देश को किया है। आगे देखते हैं कि हिंदी के लिए साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो हिंदी के लिए साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार जो हो जाएगा आपका पार्वती तर्की को दिया गया है। आगे देखते हैं कि ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत हमला किया है? तो बसायर अल फतह के तहत हमला कहाँ में किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा
इसका आंसर जो हो जाएगा, देखिए बुक में जो है, एक्चुअली बुक में जो है कतर दिया गया है, बट इसका आंसर जो है इस पे भी जा सकता है इजराइल के ऊपर, लेकिन इस आंसर के ऊपर हम कंफर्म नहीं है। ऐसे बुक के अनुसार जो है इसमें कतर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है आपका किसके द्वारा जीता गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि साउथ अफ्रीका के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक जो हो जाएगा आपका 71 है। नेक्स्ट देखते हैं कि ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान ने अपने नागरिकों को ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो भारत ने जो हो जाएगा आपका ऑपरेशन सिंधु जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? तो एससीओ के रक्षा मंत्रियों के बैठक का आयोजन जो है आपका चाइना में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य में स्थित शेर शाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ में है? तो बिहार के सासाराम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमज़ोर छात्रों को तकनीकी के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू किया गया है? तो विद्या शक्ति पहल जो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसके द्वारा एशिया में जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी किया जाता है? किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 का जो है 2024 जारी किया जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस के द्वारा जारी किया जाता है। आगे देखते हैं कि नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? तो नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डंगोटी जानवी जो है आपका पहली भारतीय होगी। आगे देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? तो ग्रीन लाइन बॉर्डर जो हो जाएगा आपका किस देश से संबंधित है? तो साइप्रस से जो है ग्रीन लाइन बॉर्डर संबंधित है। आगे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं कि किस देश में आयोजित ओस्ट्रवा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका चेकिया, इसका आंसर हो जाएगा चेकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया है? तो राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका देहरादून हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब किया जाएगा? तो देखिए भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत आपको कब किया जाएगा? तो 1 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 2026 से। आगे देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया गया है? तो ट्रांसजेंडर समुदाय को जो है OBC का दर्जा दिया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका असम के द्वारा दिया गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? तो नव्या योजना आपको किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? तो विकसित @भारत 2047 के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन जो है आपका जयपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 250। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका देहरादून में किया गया है। आगे देखते हैं कि 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है?
23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का भार जो है किसने संभाला है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्रिस्टी कोवेंट्री इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को 115वां रैंक हासिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है आपका कहाँ में शुरू किया गया है? तो गुजरात के कच्छ के रण में शुरू किया गया है। आगे देखते हैं कि वर्ल्ड WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 71वां स्थान पे है। आगे देखते हैं 256 नंबर कि ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश मिलकर करेगा? तो ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी जो है कौन कौन सा देश कर रहा है? तो आपका भारत और श्रीलंका मिलकर के कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो तवी नदी जो होता है आपका किस नदी की सहायक नदी है? तो चिनाब नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका जो है कनास्की कनाडा में आयोजित किया गया था। कनाडा में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि PM मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो PM नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा देश दिया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका साइप्रस के द्वारा दिया गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो काली टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो काली टाइगर रिजर्व आपका किस राज्य में स्थित है? तो आंसर जो हो जाएगा आपका कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश के बैंक के साथ NPCI ने UPI शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका साइप्रस के साथ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया था? तो आपका चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रपति एडी कैंप के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम महिला कौन बनी है? तो राष्ट्रपति के ADC के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम महिला कौन बनी है? तो यशस्वी सोलंकी बनी है। आगे देखते हैं कि 12 जून 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे विजय रूपानी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका विजय रूपानी का गुजरात के थे। आगे देखते हैं कि चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो हो जाएगा आपका उत्तराखंड में है। आगे देखते हैं कि भारत का पहला एकीकृत ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया गया है? तो एकीकृत ई-वेस्ट इको पार्क जो हो जाएगा आपका कहाँ विकसित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। आगे देखते हैं कि भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्विस्ट 2025 में भाग लिया है? तो खान क्विस्ट 2025 में भाग लेने वाला कहाँ हो जाएगा? तो मंगोलिया हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत का पहला अंडरवायर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला अंडरवायर म्यूजिशियन और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका किस राज्य में किया गया है? तो महाराष्ट्र जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रेलिया रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि महिलाओं के 10 किलोमीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर
किसे नियुक्त किया गया है? तो मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कैटरीना कैफ को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में चर्चित होदे-इदा पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो होदे-इदा पोर्ट जो हो जाएगा आपका किस राज्य में है? तो यमन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष क्या होगा? तो देखिए पहले जो था जीडीपी की गणना के लिए 2011-12 लेता था, लेकिन अब जो है जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष को चेंज कर दिया गया है। अब जो हो जाएगा आपका 2022-23 लेगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं कि चर्चा में रहा फुएगा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फुएगा ज्वालामुखी जो हो जाएगा आपका किस देश में स्थित है? तो अर्जेंटीना में है, जापान में है, या घाना में है, या ग्वाटेमाला में है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ग्वाटेमाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका एमएस धोनी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ जो हो जाएगा आपका किरण रिजिजू के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं कि आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका किस क्षेत्र के लिए? तो पारंपरिक चिकित्सा के लिए शुरू किया गया है। आगे देखते हैं कि भारतीय रेल में बहुभाषी भाषा एआई समाधान के लिए संगठन ने CRIS के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डिजिटल इंडिया भाषीय प्रभाग, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं कि एक्सोम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन हो जाएंगे? तो शुभांशु शुक्ला हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका किसके द्वारा जीता गया है फ्रेंच ओपन? तो फ्रेंच ओपन जो हो जाएगा आपका कोको गॉफ पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो कार्लेस अल्काराजा के द्वारा जीता गया है। और फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब जो हो जाएगा आपका कोको गॉफ के द्वारा जीता गया है। आगे देखते हैं कि 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य जो हो जाएगा किनको नियुक्त किया गया है? तो पार्ट टाइम सदस्य जो हो जाएंगे आपका टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं कि श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? तो जब जम्मू कश्मीर आ जाएगा तो आपका उत्तर रेलवे के अंतर्गत आती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा बन गया है? तो सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा बन गया है? तो आपका दीव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं कि हाल ही में कौन सा शहर भारत में तेंदुआ राजधानी बना है? तो ये भी क्वेश्चन मानिएगा कि भारत में तेंदुआ राजधानी कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बेंगलुरु हो जाएगा। आगे देखते हैं कि एक्सरसाइज टाइगर क्ला भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित किया जाता है? तो देखिए टाइगर ट्रंप जो होता है आपका अमेरिका के साथ होता है, और टाइगर क्ला भी जो है आपका अमेरिका के साथ में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो इसका थीम था आपका कि प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किन 2 भाषाओं में पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिया गया है? तो एक हो जाएगा आपका भोटी और दूसरा जो हो जाएगा आपका पुर्गी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्रिकेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं कि हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुचाता चुआंगरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? तो ओपल सुचाता चुआंगरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका थाईलैंड हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था की जो है आपका अध्यक्षता हासिल की है। आगे देखते हैं कि IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये आप जानते होंगे कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के द्वारा जीता गया है। आगे देखते हैं कि किस राज्य के खींचन और
खीचन और मेनार वेटलैंड को रामसर टैग प्राप्त हुआ है। तो खीचन और मेनार को वेटलैंड को रामसर टैग प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कहाँ में मिला है, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो 80वें सदस्य अध्यक्ष जो है आपका उर्सल वांडर लियोन को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरेबियन खिलाड़ी निकोलसन पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है। तो इसका भी आंसर जो हो जाएगा आपका क्रिकेट हो जाएगा। आगे देखते हैं कि हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा किया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्रिकेट हो जाएगा। आगे देखते हैं कि 2 जून 2025 को किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस बनाया है। तो देखिए 2014 को जो है आपका आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना 2 जून को बना था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका तेलंगाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एडीबी ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 5 वर्षों के लिए घोषणा किया गया है एडीबी के द्वारा। आगे देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है। तो रायगढ़ किला जो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकारी को महिला का मौलिक अधिकार माना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को जो है महिला का मौलिक अधिकार माना है। तो मातृत्व अवकाश अधिकार को जो है आपका मौलिक अधिकार माना गया है। आगे देखते हैं कि 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है। तो 46 में जो हो जाएगा 86वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है आपका कहाँ में किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मलेशिया में किया गया है। आगे देखते हैं कि बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया गया है। तो बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कैप्टन बनाया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका शुभम गिल को बनाया गया है। आगे देखते हैं कि भारतीय नौसेना में शामिल किए गए सिले हुए जहाज़ का नाम क्या रखा गया है। तो भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है सिले हुए जहाज़ का नाम क्या रखा गया है। तो कौंडिन्या जो है इसका नाम रखा गया है, कैंडिनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यूईएफए यूरोप लीगा 2025 का खिताब किसने जीता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि किनके द्वारा जीता गया है। तो टोनहेम हॉस्टर के द्वारा जीता गया है। आगे देखते हैं कि 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डिओर अवार्ड किसने जीता है। तो आपका जफर पनाही के द्वारा जीता गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि समुद्री परिचालन में महिलाओं के भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सागर में सम्मान नामक योजना जो हो जाएगा आपका सर्बानंदा सोनोवाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 306 नंबर कि हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल में जीता। मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल में जीता है। तो मोनिका केजिया सेबरिंग के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है। तो भारत सरकार के द्वारा जो है विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किया गया राष्ट्रव्यापी अभियान कौन सा हो जाएगा। तो वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है इसके द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 308 नंबर कि आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कनक बधवाड़ा के द्वारा जीता गया है। आगे देखते हैं कि भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी तक सीमित कर दिया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 1200 तक सीमित किया गया है। आगे देखते हैं कि देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से
किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू किया गया है? तो एक देश एक धड़कन अभियान जो हो जाएगा आपका सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखते हैं कि किस राज्य के वन विभाग ने 16वें एशियाई शेर जनगणना जारी किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 16वें एशियाई शेर जनगणना। सबसे ज़्यादा से एशियाई शेर कहाँ में होता है? तो आपका गुजरात में है, तो आंसर जो हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। कि 24वें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुआ है? तो 24वें नंबर का हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक जो हो जाएगा आपका श्रीलंका में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका जो रूट बने हैं, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं कि किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अमेरिका हो जाएगा। आगे देखते हैं कि एक समझौता के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन सा द्वीप समूह लौटाया है? तो एक समझौता के तहत ब्रिटेन ने किसको लौटाया है? तो मॉरिशस को। कौन सा द्वीप? तो चागोस द्वीप लौटाया है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के पहले एआई आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो भारत के पहले एआई आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हैदराबाद हो जाएगा। आगे देखते हैं कि किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका स्कॉटलैंड हो जाएगा। आगे देखते हैं कि संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं कि नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में चलाया गया है। आगे देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र का आयोजन जो हो जाएगा आपका जिनेवा में आयोजित किया गया था। आगे देखते हैं कि जर्मनी में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा किसने जीता है? तो कनक बधवार के द्वारा जीता गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका नीदरलैंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 891 हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो विस्टाडोम जंगल सफारी सेवा जो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। आगे देखते हैं कि भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाने की घोषणा किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि 2026 तक समुद्रयान लॉन्च किया जाएगा। आगे देखते हैं 326 नंबर कि किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। SAIF अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो SAIF अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भारत के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वें विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? तो इसका विषय क्या था कि सभी के लिए स्वास्थ्य या एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य या सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज या स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन
कि किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया है। तो E0 FIR पहल को जो है आपका कहाँ में शुरू किया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। आगे देखते हैं कि 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीता है। तो देखिए किस राज्य में सबसे अधिक पुरस्कार जीता है, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 331 नंबर क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP 30 के लिए किस दक्षिणी एशियाई दूत नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अरुणाभ घोष को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं कि बानो मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीती है। तो बानो मुश्ताक के द्वारा जो होता है किस भाषा के लिए, तो कन्नड़ भाषा के लिए जीती है। आगे देखते हैं कि हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता सामोत किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं कि किस राज्य में इंदिरा सौर गिरी जला विकासम को लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका तेलंगाना हो जाएगा। आगे देखते हैं कि चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया है। तो किस देश के बीच में, चीन और किस देश के बीच में गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास को जो है किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कंबोडिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं कि अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या दिया गया है। तो दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम जो है आपका नॉर्थर्न ग्रीन एनाकोंडा दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं कि खेलो इंडिया बीच गेम के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो घोघला बीच द्वीप में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है। तो ऑपरेशन ओलिविया जो हो जाएगा आपका उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, उड़ीसा में शुरू किया गया है। आगे देखते हैं कि ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है। तो इसका आंसर जो हो सकता है आपका चाइना, मारिए चाइना होगा। आगे देखते हैं कि पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत के अगर पहला राज्य के बारे में जिक्र करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम के बाद बात करते हैं तो आपका त्रिपुरा हो जाएगा। उसके बाद की बात करते हैं तो गोवा हो जाएगा। गोवा भी जो है पूर्ण साक्षरता हासिल कर चुका है। आगे देखते हैं कि हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है। तो ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब जो है आपको किसके द्वारा जीता गया है। तो बार्सिलोना के द्वारा जीता गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV C61 कौन सा मिशन था जो असफल हो गया था। तो कौन सा मिशन था। तो 101वां मिशन था जो आपका असफल हो गया था, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका केरल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अमेरिका हो जाएगा। आगे देखते हैं कि जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के लिए साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो संस्कृत पुरस्कार के लिए दिया गया है। आगे देखते हैं कि हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है। तो आपका एलिसा रैंडमा के द्वारा जीता गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 78वें कांस फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर मानद पाल्मे डियोर किसे मिला है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा किसको दिया गया है। तो रॉबर्ट डी नीरो को दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं कि ऐतिहासिक शहर
ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो गया का नाम बदल करके जो है आपका गया जी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो सिक्किम का जो हो जाएगा आपका 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य ने अंकिता नामक पहली एआई एंकर को लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका असम हो जाएगा। आगे देखते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष जो हो जाएगा आपका डॉक्टर अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है, तो तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल जो है किस राज्य में लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो भारत के 86वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर जो हो जाएंगे आपका LR श्रीहरि बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब किसने जीता है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब किसने जीता है, तो इसका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। सरस्वती पुष्करालू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका तेलंगाना में मनाया गया है। आगे देखते हैं कि भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ऑपरेशन नादेर को जो हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। किस देश के मेहदी हसन सिराज को अप्रैल 2025 के लिए ICC द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है, तो मेहदी हसन मिराज किस देश के हैं, तो आपका बांग्लादेश के हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने पर मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डेनमार्क हो जाएगा। आगे देखते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में मेजबान राज्य बिहार कौन से स्थान पे था, तो खेलो इंडिया 2025 का मेजबान किसके पास था, तो बिहार के पास था। और बिहार का रैंक कितना नंबर पर था, तो आपका 15वां रैंक पे था। आगे देखते हैं कि नई सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं कि टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, तो मारी एंगला हंगेरिया को दिया गया है। तो खाद्य पुरस्कार किसको दिया गया है, तो हंगेरिया को दिया गया है। इस तरह से याद रखिए इसको। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है, तो भारत का पहला अगर भिखारी मुक्त शहर की बात करते हैं तो आपका इंदौर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवातों को शक्ति नाम जो है किसके द्वारा दिया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका श्रीलंका के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंध सूचकांक PMI में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है, तो इसका स्थान जो हो जाएगा आपका पहला स्थान हासिल हुआ है। आगे देखते हैं कि 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, तो 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन जो हो जाएगा आपका हैदराबाद में किया गया है, तेलंगाना की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सैंपल रजिस्टर्ड सिस्टम SRS के रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल प्रजनन दर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 2.0 हो जाएगा। और ये जो है आपका डाटा आधारित क्वेश्चन है, इसको याद रखा कीजिए। आगे देखते हैं कि फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या 32 से बढ़ा करके 48 किया जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 2031 से। आगे देखते हैं कि बाल अधिकारियों के लिए विश्व कानून कांग्रेस से सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि भुवन रिभु हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं कि पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है, तो पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भूटान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को
कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो देखिए दुनिया भर के 180 देशों में भारत को जो है आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151वां स्थान हासिल हुआ है, जो कि एक लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ही खतरा है। आगे देखते हैं कि किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है? तो एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो है 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं कि अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो अलका सिंह हो जाएगी। और खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा। आगे देखते हैं कि महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीरों में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवादियों के विरुद्ध जो है आपका ऑपरेशन केलर लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन केलर, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं कि किस देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका निकारागुआ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं कि भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज़ का नाम क्या है? तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका INS स्वराज या INS शिवाजी, INS पवन या INS अर्नाला। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका INS अर्नाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क जो है आपका कहाँ बनने वाला है? तो आपका नोएडा में बनने वाला है। आगे देखते हैं कि 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या रखा गया था? तो इसका कोड नेम जो था आपका क्या रखा गया था? तो ऑपरेशन अभ्यास जो है इसका कोड नेम रखा गया था। आगे देखते हैं कि हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लिया है? तो विराट कोहली के द्वारा जो है आपका टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दिया गया है? तो आपको अफगानिस्तान में जो है आपका शतरंज खेलने पर रोक लगा दिया गया है। आगे देखते हैं कि ब्रह्मास्त्र मिसाइल के उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो आपका लखनऊ में किया गया है। आगे देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत का कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि 130वां स्थान हासिल हुआ है। आगे देखते हैं कि किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत किया गया है? तो राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत जो हो जाएगा आपका राजस्थान में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं कि किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जो है आपको किनके द्वारा जीता गया है? तो रवि दहिया जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि किस राज्य ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? तो किस राज्य में जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि AI आधारित जनगणना प्रणाली की शुरुआत जो है आपका दक्षिण कोरिया में किया गया है। आगे देखते हैं कि किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा माई लैंड को चयनित किया गया है कांस फिल्म महोत्सव 2025 में। आगे देखते हैं कि 8 मई 2025 को कौन सा राज्य 100% ई गवर्नेंस राज्य बन गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका तेलंगाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 389 देखते हैं कि मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 तक फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए ये जो हो जाएगा आपका डाटा आधारित क्वेश्चन है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा कि 354.64 मिलियन टन रखा गया है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट होगा कि किस फुटबॉल टीम ने ईपीएल 2024-25 का खिताब जीता है। तो ईपीएल 2024-25 का खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया है, तो आपका लिवरपूल के द्वारा जीता गया है। डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ शुरू किया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सियोरा मध्य प्रदेश में शुरू किया है। आगे देखते हैं कि 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी ढांचे पर हमला किया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑपरेशन सिंदूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ट्रैकोमा हो जाएगा। आगे देखते हैं कि जीनोम संपादित चावल को किस में जारी करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, तो आपका भारत हो जाएगा। आगे देखते हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था। तो देखिए ये भी जो है आपका डाटा आधारित क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य कितना था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि कुल मूल्य जो हो जाएगा आपका कि $824.9 बिलियन था, ऑप्शन नंबर सी। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो एशियाई खेल 2026 जो हो जाएगा आपका एची और नागोया में आयोजित किया जाएगा। आगे देखते हैं कि आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो आपका वैभव सूर्यवंशी बने हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है, तो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है आपको किनके द्वारा जीता गया है, तो रानी ओसुल्विन के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी करता है, तो ये कौन सा संगठन हो जाएगा, आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 400 कि 1 मई 2025 को भारत के किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो देखिए महाराष्ट्र और गुजरात जो होता है उसकी स्थापना दिवस 1 मई को ही मनाई जाती है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 जो है आपका कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पे रहा है, तो आपका आईआईएससी बेंगलुरु जो है आपका शीर्ष स्थान पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो देखिए गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से अच्युत और सामंत को जो है आपको पुरस्कृत की गई है। आगे देखते हैं कि आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में भारत 7 पदक में 2 स्वर्ण 4 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ किस स्थान पे है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका तीसरे स्थान पे है। आगे देखते हैं 405 नंबर क्वेश्चन कि किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका खोंगजोम दिवस कहाँ में मनाया जाता है, तो मणिपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बेरोसो बोरेन उत्सव 2025 का उद्घाटन करेगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका त्रिपुरा में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दक्षिण भारत की पहली एसी डीएमयू ट्रेन कहाँ शुरू की गई है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका चेन्नई में शुरू किया गया है। आगे देखते हैं कि किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड नामक पहल शुरू किया गया है, तो हेल्ड नामक पहल जो है आपका किस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है, तो गृह मंत्रालय के तहत शुरू की गई है। आगे देखते हैं कि 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया है, तो आपका पटना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है, तो किस सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू किया गया है, तो इसके हो जाएगा आंसर कि आपका महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सऊदी अरब में आयोजित 6वें एशियाई अंडर
18 एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन से स्थान पे हो जाएगा? तो कुल 11 पदकों के साथ भारत जो है आपका छठे स्थान पे है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआंगजियांग ग्रैंड कैनन किसने बनाया है? तो देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआंगजियांग ग्रैंड कैनन किसने बनाया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसे गोल्डन हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया गया है? तो गोल्ड हाउस गाला 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रियंका चोपड़ा इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से जो है आपका 50% जो क्वेश्चन जो एसपीडी में 800 एमसीक्यू जो होता है, एक एमसीक्यू एक वीडियो में जो है आपको 400 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिला, और सेकेंड वीडियो में जो है हम इसका ए टू जेड पूरा बता देंगे। उसके बाद इस वीडियो का एक कंपाइलेशन दे देंगे। आप मेरे अगर नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। और आपको बता दें कि अगर आप एसपीडी करंट अफेयर को देख रहे हैं तो बिहार के मद्देनज़र से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपको बीपीएससी में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बिहार एसएससी में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आपका जो है रिसेंटली में 2 एग्ज़ाम है, एक एएसओ का एग्ज़ाम है और एक बीपीएससी 71th बीपीएससी का एग्ज़ाम है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, तो आप इसको देखना ना भूलें। और इसी तरह से हमारा वीडियो जो होता है आज का समाप्त होता है। सेकेंड पार्ट में आपको वीडियो एमसीक्यू के फॉर्मेट में ए टू जेड आपको एसपीडी का मिल जाएगा। इसी तरह से वीडियो जो होता है समाप्त होता है। धन्यवाद।